परमेश्वर के अति पवित्र और सुंदर नाम को आज के इस सुंदर सुबह में महिमा मिलने पाए। भजन संहिता भजन 106 की 6ठी, 7वीं और 8वीं आयतें इस प्रकार कहती हैं। हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया है, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वे अपने पराक्रम को प्रकट करें। अनुग्रहित परमेश्वर के वचन में से आज सुबह हम तो भी विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर के शरणागत हों। तो भी एक शब्द या एक प्रयोग किया गया शब्द एक विषय ही नहीं है, ऐसा हम सोच सकते हैं। परंतु परमेश्वर के वचन को यदि पूरा देखें और विशेषकर जो पद आज हमने पढ़ा भजन संहिता भजन 109 में भी उस एक शब्द का जो प्रयोग हुआ है, उस पर यदि हम ध्यान दें तो परमेश्वर के साथ जो हमारी घनिष्ठता है वह एक और कदम आगे बढ़ जाएगी। जब हम अपने पाप के कारण पतन के मार्गों पर चलने लगे थे, तब भी परमेश्वर ने परमेश्वर होकर विश्वास योग्यता के साथ अपने नियमों को याद कर हमारा उद्धार किया। इस बात की गहराई आज सुबह हमारे लौट आने का कारण ज़रूर बन जाएगी। लोगों ने अपने पुरखाओं के समान पाप किया, दुष्टता करते हुए जीवन बिताया, तो भी परमेश्वर ने उनका उद्धार किया। मिस्र देश में परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म किए थे, उन्होंने उसे स्मरण न किया, तो भी परमेश्वर ने लाल समुद्र को झिड़का। परमेश्वर की महान करुणा और दया को उन्होंने भुला दिया, तो भी परमेश्वर उन्हें लाल समुद्र के बीच में से सूखी भूमि पर चलाकर उस पार ले आया। लाल समुद्र के उस पार परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाकर परमेश्वर को क्रोधित किया, तो भी उसी समुद्र की गहराई में से एक मरुभूमि में चलान के समान परमेश्वर ने अपने लोगों को चलाया। कभी कभार नहीं, परंतु हर बार हर एक परमेश्वर के कामों को उन्होंने भुला दिया, हवा में उड़ा दिया, तो भी परमेश्वर ने उन्हें शत्रुओं के हाथ से बचाया। वे न केवल परमेश्वर के कामों को भूल बैठे, परंतु परमेश्वर के वचन पर विश्वास भी न किया, परमेश्वर के वचन को अनसुना किया। वे अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को क्रोधित करते रहे, तो भी बंधुआई में से परमेश्वर उन्हें निकाल लाया। परमेश्वर के निर्देशों का उन्होंने इंतज़ार नहीं किया। मरुभूमि में परमेश्वर की परीक्षा की। वे मूसा से ईर्ष्या करने लगे। ऐसे अनगिनत कामों से वे पतन के मार्ग पर बढ़ते चले गए। उनके जीवन के अनुभवों को भजनकार इस प्रकार से वर्णित करता है। उन्होंने सोने से एक बछड़े को बनाया, उस बछड़े के सामने उन्होंने दंडवत किया। उन्होंने महिमामय सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तुलना घास खाने वाले बछड़े से की। उन्होंने अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भुला दिया। उन्होंने मनोहर वाचा के देश को अपने कामों के द्वारा अप्रिय जाना। अपने ढेरों में वे निरंतर रूप से परमेश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाते रहे। वे बाल के देवता की उपासना करने वालों के साथ मिल गए, भूत प्रेतों को चढ़ाए गए बलि को खाया। उन्होंने अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को क्रोधित किया। मरीबा के जल के पास परमेश्वर को निरंतर क्रोधित किया, तो भी जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को दुहाई दी, तब परमेश्वर ने उनके कष्टों को स्मरण किया। ऐसा 44वीं आयत हमको सिखाती है। जल्दी से बताते हुए आगे बढ़ूंगी। वे अन्य जातियों के साथ मिल गए और उनके कामों को सीखकर उनकी मूर्तियों की उपासना करने लगे। अपने बेटे और बेटियों को भूतों को बलि किया। वे अपने कामों के द्वारा मलिन हो गए। अपने कर्मों के कारण व्यभिचार कर, मूर्ति की उपासना कर, अपनी इच्छा से परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने लगे। तो भी परमेश्वर ने जो नियम उनके साथ बांधे थे, उसे उसने स्मरण किया। ऐसा 45वीं आयत में मिलता है। प्रियों, इज़राइली लोग जब परमेश्वर के
विरुद्ध खड़े हो रहे थे, तब भी परमेश्वर लोगों का भला ही करता है। ऐसा अर्थ रखता है ये तो भी या फिर भी शब्द, ऐसा वचन हमें सिखाता है। इस अनुग्रहित सुबह में हम और परमेश्वर के बीच हमारा जो संबंध है वह किस स्थिति में है, हम ये जान नहीं पाएँ। मैं उल्टी दिशा में जब परमेश्वर से दूर होता जाता हूँ, तब भी परमेश्वर हमारे निकट आने की इच्छा करता है, ऐसा विचार है। या फिर हम परमेश्वर के दिल की इच्छा के अनुसार जीवन को समर्पित कर, कमियों को पहचान कर आगे बढ़ने वाले हैं। प्रियों, कृपा का युग समाप्ति पर है। इस कारण आज के दिन समय का सही उपयोग करते हुए आइए हम लौट आएं, परमेश्वर की इच्छा क्या है पहचान कर मन को नया कर बदल जाएं। आमीन। आप सबका दिन आशीषित हो। जय मसीह की।